अभी भी सर्कल के अंदर जाना वो चुनौती, बट आईकू सोल उनको पता है कि उनके पास बहुत सारे अंक मौजूद है। गए पर एक मोलोटोव आया, एक और ग्रेनेड के साथ गमला बॉय, एक और ग्रेनेड, 4 से 5 और ये छठा ग्रेनेड आता हुआ। टीम जीरो उन्होंने भी सोचा कि बहुत वाइड वो रोटेट करेंगे, पर सैयद वो आखिरी वहां पर खिलाड़ी फंसे हुए आपको दिखाई दे। ऋषि उनको डाउन कर दिया गया, अन्य के हाथों पकड़े जाएंगे। एक खिलाड़ी को वहां पे डाउन किया गया। मान्य की बात करें, उनके पास एक डीबीएस मौजूद है। वहां से उन्होंने खेला जाना पड़ा और अभी भी उम्मीदें हैं तो में डाला जाए, क्योंकि अब फिनिशेस की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए फिनिशेस की जरूरत तो पड़ेगी और यहाँ पे लड़ाई भी शुरू होती हुई। टीम जीरो सीधा आक्रमण किया, वहां पे नेड्स का आदान प्रदान कुछ हद तक हमने देखा। एक प्लेयर डाउन भी यहाँ पे जरूर हुए। टीम जीरो कितनी आसानी से अभी के लिए कंपाउंड को हथियाते हुए, देखिए मल्टीपल एंगल से वो नेड्स आ रहे। 3 प्लेयर्स यहाँ पे ओपोनेंट के डाउन हुए। ड्रैगन क्लो पूरी तरह से बैकफुट पे यहाँ पे, और बचना बहुत मुश्किल। स्काउट भले ही वहां पे डाउन है, बट ड्रैगन क्लो विद द लास्ट वन स्टैंडिंग। कुछ ना कुछ उस अकेले प्लेयर को अब करना तो पड़ेगा। वो तो दक्ष भी वहां पे डाउन हो जाएंगे एक मोलोटोव के साथ। अब उस प्लेयर को छोड़ के और टीम जीरो एक शानदार शुरुआत, जहां पर 3 फिनिशेस वो निकाल पाए। पर अब आरवीएनसी वर्सेस बैटल, उनकी फाइट की शुरुआत हो चुकी है। आरवीएनसी उन्होंने अपना 2 खिलाड़ी इस वक्त नॉक करा दिया है, और अब तीसरा जो खिलाड़ी था वो भी नॉक हो चुका है, और अब आखिरी खिलाड़ी मौजूद रहेंगे पैराडॉक्स। ESCN वो भी उसी जगह से आना जरूर चाहते हैं, बट इम्प्रिंट फाइनली अब उनको फाइट लेनी पड़ेगी। बट टीम जीरो वर्सेस मेडल, नोर में तो इग्नोर किया एक दूसरे को, बट यहाँ पे जरूर फाइट लेते दिखे हमें। पर इन सबके बीच में RTGX IND वो आए और उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी। वो खिलाड़ी नॉक पड़ा हुआ था, उनको समाप्त किया जाएगा। पर RTGX IND शायद उन्हें अंदाजा था नहीं कि यहाँ पे पहले से ही 2 टीम की लड़ाइयां चल रही है। सैयद HP उनकी भी कम है, उन्हें अपने आप को हील करने की जरूरत पड़ेगी। और इम्प्रिंट को आप देखिए, वो ऊपर से अलग से ग्रेनेड थ्रो कर रहे हैं ताकि जो नीचे फिनिशेस हैं वो अपनी टीम के लिए निकाल पाए। सैयद प्ले जोन के बाहर वो खिलाड़ी जा पहुंचा, और मेडल वो अभी भी कोशिश करेंगे कि कैसे ना कैसे करके पैराडॉक्स को रिवाइव किया जाए, क्योंकि एक खिलाड़ी क्योया उनको तो वो पहले ही खो चुके थे। बट मेडल के पास पूरा एडवांटेज है, गेट की सिनेरियो वो बना सकते हैं। सामने अगर नेड सही से किए जाए, फिनिशेस जरूर मिलेंगे उनको। एक और नेड यहाँ पे जाता हुआ, नेड्स रुक नहीं रहे हैं। जी हाँ, देखिए उन्होंने वो फ्रैग्स निकाले, बट टीम जीरो बाल बचे हुए, बट नेड्स रुक नहीं रहे। अभी भी वो नेड बहुत करीब करेगा अपना काम, नॉक करा अपने अपोनेंट को, और सैयद उनका भी समापन। टीम जीरो इन द एंड जोन के बाहर फंस के रह गए। अच्छा लग रहा है कि वो अटैक भी कर रहे हैं, डिफेंस भी कर रहे हैं, बट यहाँ पे सोमराज अकेले फंसे हुए हैं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। गाड़ी में बैठे उनको भी डाउन किया गया। टीम एंटिटी क्या बचा पाएंगे अपने कप्तान को? शायद हाँ, क्योंकि पुकार वो स्प्रे बहुत ही शानदार था। चलती गाड़ी से उन्होंने खिलाड़ियों को गिराया। एक और खिलाड़ी वहां पर मौजूद था, मोस्ट प्रोबेबली सोमराज। उन्होंने मार्क किया होगा कि हाँ वो खिलाड़ी वहीं पर मौजूद है। पुकार उन्होंने वो स्प्रे का कमाल दिखाया, पर एक ग्रेनेड वोल्टेक्स, उनका एलिमिनेशन आपको देखने को मिल सकता है। आर्यन वो थोड़ा सा आगे गए, पर एक मोलोटोव आया, एक और ग्रेनेड के साथ गमला बॉय, एक और ग्रेनेड, 4 से 5 और ये छठा ग्रेनेड आता हुआ। वोल्टेक्स यहां से निकल पाना लगभग नामुमकिन होने वाला है, पर सोमराज वो यहां पर जरूर एलिमिनेट कर दिए गए। पर आर्यन फाइनली वो ग्रेनेड उनके पाले में पड़ा वो लिए। लेकिन अब इतने सारे नेड्स आ चुके हैं, मुझे लगता है अपोनेंट के पास भी नेड्स खत्म होने वाले होंगे। दैट्स व्हाई और नेड्स नहीं आ रहे यहाँ पे। 8 ग्रेनेड्स इनके पास है, पर नाम मैं ले ही रहा था, और 8 वो ग्रेनेड नहीं है यहाँ पर। एंटिटी देखिए आप, मेडल, बीबी और साथ ही साथ आईकू सोल। बट आईकू सोल जहां पहली रोटेशन करी, जिस कंपाउंड में वो गए, आखिरी सर्कल भी वहीं पे। बट कमला बॉय टेक्स 1 डाउन, दूसरे को स्पॉट किया, शॉट जरूर दिया, डैमेज दिया है, बट ये मोलोटोव शायद अपना काम करके जा पाए। थोड़ी सी दूर डाल दी उन्होंने मोलोटोव, बट मौका अभी भी कमला बॉय साइड में। तो देखिए क्या कर रहे हैं आप, शॉट किया। एक प्लेयर अभी भी डाउन है, रिवाइवल पॉसिबल होगा नहीं, बट आईकू सोल लग रहा है एक बहुत आसान चिकन डिनर उनकी झोली में जाएगा। क्या और सही है, वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, वो सामने ही खिलाड़ी वो मौजूद था, उनके ऊपर वो गाड़ी चढ़ा दी जाएगी, और वो चढ़ा भी दी गई। और इसी के साथ आईकू सोल वो मौजूद हैं। देखेंगे कौन 0 के साथ एलिमिनेट हुआ। 3 देखना ये है कि यहाँ से लेकर जा सकते हैं, अभी तक हाई सकते या फिर नहीं, बट टीम आईकू सोल वो जो पिछले राउंड की गलतियां थी पूरी तरीके से उनको बेहतर किया गया है। इसी बीच टीम एंटिटी और ये टीम की फाइट होगी, और वो तो पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद भी नहीं है। गमला बॉय और सोमराज दोनों को ही डाउन किया जाएगा। वो जो बड़ा स्प्लिट टीम एंटिटी का हमें देखने को मिल रहा था, वो एक नाइटमेयर साबित होगा, और ये बेहतरीन पोजीशनिंग के मालिक बनने वाले हैं। जी हाँ, और साथ ही साथ टीम जीरो उन्होंने भी सोचा कि बहुत वाइड वो रोटेट करेंगे, पर सैयद वो आखिरी वहां पर खिलाड़ी फंसे हुए आपको दिखाई दे। ऋषि उनको डाउन कर दिया गया। सर्वेत उन्हें नॉक करना चाहिए था, पर बीबी देखते ही देखते उनके 3 खिलाड़ी नॉक कर दिए गए। और टीम जीरो अब खिलाड़ियों का आगमन हो चला। स्काउट वो आए, ऋषि के ऊपर उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी, पर इन सब के बीच में आप देखिए तो सही, बीबी सैफ वो बचते हैं मात्र 1 खिलाड़ी। टीम जीरो उनके बचते हैं 2। दक्ष वो आने की कोशिश करेंगे, सीट उन्होंने स्विच तो किया, पर शॉट्स कहीं और से आए। जी नहीं, वो स्काउट थे जिन्होंने सैफ के ऊपर वो गाड़ी चढ़ाई, और उनको लगा कि हम आसानी से डाउन इसको कर सकते हैं। पर आप किसी भी खिलाड़ी को इस पूरे लॉबी में कम नहीं आंक सकते। हर
कोई खिलाड़ी कंट्रोल कर सकता है और एक अपर से टीम जीरो वो फाइट लेना चाहते हैं। उनको भी पता है कि हाँ पिछले मैच में भी हमने वो फिनिशेस निकाले थे, इस बार भी निकाला जा सकता है। पर गब्बर उन्होंने थर्ड पार्टी ओमिक्स को जरूर किया। एक खिलाड़ी ओमिक्स का डाउन है। जेनेसिस उनकी फाइट आईकू सोल के साथ तक हमें देखने को मिले नहीं है कल के दिन में भी, और अभी भी कुछ वैसी चीज देखने को मिल रही है। बट अब एनटीटी को फाइनली सर्कल के अंदर आना ही पड़ेगा, और ऐसे में पुकार ऑलरेडी उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम है, और वो सर्कल के बाहर जो दूसरे खिलाड़ी है वो जाते हुए नजर आएंगे। नकुल, उनका बेहतरीन ग्रेनेड, पुकार को डाउन किया गया, और अब मात्र एक जो प्लेयर्स हैं वो आगे सर्कल के अंदर जाते हुए नजर आएंगे। ट्रॉय, इसके अलावा 4 फर्स्ट एड्स उनके पास और रहेंगे, बट जोन अभी भी एक कड़ी चुनौती रहने वाली है। ये टीम के शयान को उन्होंने डाउन किया, वो जो फिनिश है वो सिक्योर करना चाहते हैं। चलिए 5वां फिनिश जाएगा ट्रॉय के खाते में। और ऑलरेडी टीम जीरो के पास हो चुके हैं, और पिछले मैच में भी हमने 6 के आसपास का आंकड़ा वो देखा था। पर आईकू सोल वो तैयार हैं, और आप ग्रेनेड्स बस आते हुए देखिए, 4 ग्रेनेड्स तो उन्होंने ऐसे ही दाग दिए, और आरटीजीएक्स आईएनटी उस ग्रेनेड से ही वो टीम समाप्त हो जाएगी। पर आप देखिए सैयद की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम होगी। कहां से कहां तक वो खिलाड़ी अपनी टीम को लेकर आया। जहां उनको प्लेसमेंट पॉइंट नहीं मिलने वाले थे, अब यहां से वो एक प्लेसमेंट पॉइंट तो लेकर जाएंगे, शायद 2 भी वो हो सकता है। पर फिलहाल क्लीनर्शिया वो तैयार थे, पर इनको और उनके ऊपर पहले से ही ओवर एफटीडब्ल्यू का वो ग्रेनेड आया, और वो खिलाड़ी नॉक किया गया। पैराडॉक्स संयम 2 खिलाड़ी बचे रहेंगे। भार बहुत बड़ा है वीएसटी, उनके जो खिलाड़ी उनको भी डैमेज पड़ता हुआ ओवर एफटीडब्ल्यू वो समाप्त कर दिए गए, और वो ग्रेनेड ठिकाने पर गया। डैमेज पड़ा तो सही, पर खिलाड़ी नॉक नहीं हुआ। पर आईकू सोल, उनको आप देखिए वो एक और ग्रेनेड के साथ गगन वहां पर नकुल के द्वारा नॉक किए गए। इम्प्रिंट, ऐसे में मैन एडवांटेज के साथ टीम आईकू सोल वो पूरी तरीके से तैयार है वो बैक टू बैक चिकन डिनर के लिए। टीम इम्प्रिंट के इस प्लेयर को स्पॉट किया गया, और फिनिश जो है वो भी सिक्योर किया जाएगा। ग्रेनेड के साथ तैयार है। एक आखिरी ये ग्रेनेड है, थ्रो किया गया, पर उससे पहले आप देखिए कि उनको डैमेज पड़ा था, इनकोर को डैमेज पड़ा था। वो ग्रेनेड आया, इनकोर डाउन किए गए, पर वो नकुल थे जिन्होंने वो फिनिश चुरा लिया के अंदर की नॉक वो कर पाए। हालांकि वो मिस किया, पर इन सबके बीच में रॉनी वो आखिरी खिलाड़ी किंग, उन्हें भी समाप्त किया गया। जी हाँ, और देखना ये कि टीम आईकू सोल वो क्या अब यहाँ से एक और फिनिश लेके जाएंगे। नियो क्या वो अपना फिनिश उनको देने वाले, क्योंकि 15 फिनिशेस ऑलरेडी आ चुके हैं। रॉनी को आप देखिए वो बिल्कुल फियरलेसली आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ग्रेनेड्स की बौछार ऑलरेडी हो चुकी है, और मैं बस देखना चाहता हूँ कि क्या पैन का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए वो थ्रोएबल का इस्तेमाल किया जरूर गया। 0 अंकों के साथ गई कौन सी टीम, कितने अंक लेकर गई? 26 अंक के ऊपर, और वहां पर हम देखेंगे कि अब और वहां पे 44 अंकों के साथ आईकू सोल 2 ने हैं वो बहुत ज्यादा, क्योंकि जी हाँ, बहुत सारी टीम्स उस टीम के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर बात। एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट आईकू सोल के कोई एक सुपरस्टार नहीं है, सब स्टार्स हैं और सब सुपर खेल रहे हैं। बट अभी एक नॉक जरूर हमने देखा, फिनिश फीड में मेडल के प्लेयर डाउन हुए, और ये रश देखिए, ये अग्रेशन देखिए, पहले 2 मैचेस में मिसिंग था और सीधा अपोनेंट पे धावा बोला है। देखने के बाद कि मेडल के सामने आप कैसे यहाँ पे डिफेंड कर पाएंगे, बट मेडल खेओया को भी यहाँ पे डाउन करा गया। वो मैक्स ओएमजी, ये मूव बहुत अच्छा उनकी तरफ से, बट यहाँ पे जॉनी उनको स्पॉट किया गया उनको और की तरफ से। बहुत दूर थे वो प्लेयर्स, वहां से फायदा ग्रेनेड वो कुक कर रहे हैं, बट बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो भी अब आगे आ चुके हैं, और ऐसे में मुश्किलें बढ़ जरूर सकती है। वो जो ग्रेनेड है वो सही जगह पे गया नहीं, और सही हम उनको अब समझ में आ चुका है कि यहाँ से पीछे जाना ही बेहतर रहेगा। बट पीछे से ऑनकोर वो बहुत बेहतर जो कवर फाइट है वो देते हुए नजर आ रहे हैं, बट ऑनकोर उनकी पोजीशनिंग भी रिवील्ड है। ऋषि उन्होंने साइडलाइन से उनको स्पॉट किया, ऑनकोर को भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। शयन के पास हमें कुछ खास फर्स्ट एड्स देखने को मिल नहीं रहे, मात्र 3 ही उनके पास रहने वाले हैं, और ऐसे में वो मान्या के हाथों पकड़े जाएंगे। एक खिलाड़ी को वहां पे डाउन किया गया। मान्या की बात करें, उनके पास एक डीबीएस मौजूद है, 2 प्लेयर्स को उन्होंने डाउन किया जरूर है, बट मान्या यहाँ पे अकेले मौजूद है। जो बाकी के खिलाड़ी है वो काफी ज्यादा पीछे, वो जो रिवाइवल्स हैं वो इनिशिएट किए जाएंगे, बट आरवीएनसी अभी भी सर्कल के अंदर जाना वो चुनौती। बट आईकू सोल उनको पता है कि उनके पास बहुत सारे अंक मौजूद है, एक ही व्हीकल में 3 खिलाड़ी सवार होकर के आएंगे। वो ओवर पावर करना चाहते हैं आरवीएनसी को, एकमात्र खिलाड़ी जो सर्वाइव कर रहे थे उनको भी। स्क्रीन के सामने बोल्ट वो टीम सामने एंटिटी के प्लेयर्स, पुकार ने एक प्लेयर को डाउन जरूर किया, और इधर आईकू सोल दूसरी तरफ से वो एंट्री करना चाहते थे, बट नकुल हुए डाउन। बीबी के प्लेयर्स को चाहिए इस मुकाबले में कि वो जीत हासिल करें, एक दूसरे को कवर जरूर दे रहे हैं ये योद्धा, बट खेल अभी भी बाकी। को दोनों तरफ से वो फाइट लेनी पड़ेगी, सर्विस उनको टेक डाउन किया जाएगा। ऋषि की बात करें, अब उनके कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसी बीच टीम आईकू सोल को रीसेट करने का वो मौका मिल जाएगा। ऋषि का वो ग्रेनेड वो कुछ भी खास काम करेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर वो एक फिनिश जरूर से अपने खाते में लेकर के जाएंगे। वही दूसरी तरफ डायनामाइट, उन्होंने भी एक फिनिश चोरी वहां पे किया जरूर है, और अब ऋषि वो एक फ्रंट लाइन कमांडर की तरफ आगे जा जरूर रहे हैं। बट आईकू सोल, देखना ये कि वो एक खिलाड़ी जो आईकू सोल के बचे हैं वो आखिर है तो है कहां, क्योंकि एस पावर उनके पास इतना ज्यादा समय था मिल रही है, और स्काउट वो एक और नॉक निकालेंगे जहां पर वीएसटी की अब वो मुश्किलें बढ़ाएंगे। चलिए ड्रैगन क्लो आखिरी प्लेयर रूट बचे थे, ज्यादा कुछ वो कर नहीं पाए, दूर से समाप्त हो गए। वहीं अगर बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स की यहाँ पे बात की जाए, काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे माहौल बना हुआ है। 1-2 प्लेयर्स इनफैक्ट दोबारा से यहाँ पे डाउन है। ऋषि आखिरी खिलाड़ी,
कुछ ना कुछ कार्य तो उनको खुद यहाँ पे करके दिखाना पड़ेगा, बट देखिए जाते जाते उनके साथी ने वहाँ पे फर्स्ट हिट्स गिराई हैं। इसका मतलब पता है ना सबको, हील बैटल अब आने वाला है बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स की तरफ से। जी, और देखना ये कि कितने फर्स्ट एड्स वहां पर उनके पास रहने वाले। हालांकि ओएमजी की बात करें वो आगे बढ़ रहे हैं, बढ़िया शॉट का कनेक्शन, बढ़िया नॉक निकाला है ऋषि ने, एक और वो फिनिश उनको निकालना पड़ेगा। आगे जा रहे, टीबेस उनके हाथ में मौजूद, और ये लीजिए चौथा फिनिश है जो हमें ऋषि के खाते में जाता हुआ नजर आएगा। और बिग ESCN की है, उनके पास जोन का एडवांटेज, बट मेडल यहां से बच के निकलना मुश्किल। सही हम एक नीड आया, डैमेज बहुत ज्यादा मिला, एचपी उनकी काफी कम हो गई थी उसके साथ ही, और इसी के साथ सैंडविच काइंड ऑफ सिचुएशन में हमें ESCN देखने को मिल रही है, और वो हाइट का एडवांटेज भी उनके पास मौजूद है नहीं। ऐसे में स्मोक्स का कवर वो एकलौती चीज है जो उनकी मुश्किलों को थोड़ा आसान कर सकती है, बट वो ग्रेनेड काफी करीब पहुंचा। गोकू को डाउन किया गया, हनी की बात करें उनको भी डाउन किया जाएगा, बट टीम इम्प्रिंट उनकी मुश्किलें बढ़ाई जाएगी। वोल्टेक्स के पास एक बहुत बढ़िया हाइट का एडवांटेज, और अब ये प्रेशर क्रिएट करके वो जरूर से कोशिश करेंगे जोन को इन्फिल्ट्रेट करने की भी। जी हाँ, बट ESCN देखिए तो सही, दो तरफा वार उनके ऊपर हुआ, जीतना बहुत मुश्किल, और फाइनली साइरेक्स ने स्पॉट किया अपने अपोनेंट को, डाउन किया जाएगा, दूसरे प्लेयर को भी यहाँ पे डैमेज दिया। ये बहुत इंक्रेडिबल मौका, वोल्टेक्स नो फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं, और ESCN के प्लेयर्स को भी स्पॉट करते हुए शायान वो अब आखिरी खिलाड़ी बचे हैं। सामने है 3, एक 1v3 की सिचुएशन, बट वो कुछ कर नहीं पाएंगे। एंड वोल्टेक्स वो जो 10 प्लेसमेंट के अंक है वो हम अब यहाँ से बॉटम 8 टीम्स की तरफ और चलते हैं सीधे ओवरऑल स्टैंडिंग्स की तरफ, और वहां पर हम देखेंगे टीम आईक्यू सोल को सबसे ज्यादा ऊपर 50 अंकों के साथ, वहीं दूसरे पायदान पे मात्र 33 अंक ही देखने को मिलने वाले। और वोल्टेक्स गेमिंग ये एक मुकाबला उनको तीसरे पायदान तक लेकर के आ जाएगा।